मंत्र शक्ति या मंत्र साधना किसे कहते हैं? मंत्र साधना क्यों की जाती है? मंत्र साधना कौन कर सकता है? मंत्र साधना कैसे की जा सकती है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज देने के लिए मैं हूं यहाँ पर इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज के, जारवीर महाराज के आशीर्वाद से आज मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र साधना क्यों, कैसे, कब और कौन कर सकता है और किस तरह से करनी चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। बाबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी भक्तों तक शेयर कर दीजिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवीर महाराज की जय, बागड़ की जय, धाम आहार की जय, बोलो बागड़ की सरकार की जय, धोने वाले तेरी सदा ही जय हो। दोस्तों, स्वागत है आपका चेला गोरख का बाबा की कृपा से चलने वाले यूट्यूब चैनल पर, जिसका मकसद केवल और केवल बाबा की कृपा का, बाबा की महिमाओं का प्रचार करना है। आप भी अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए बात करते हैं मंत्र शक्ति की। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे मंत्र शक्ति क्या होती है। देखिए, किसी भी काम की अभिष्ट सिद्धि के लिए पढ़ने आ जाए, अगर कोई मंत्र पढ़ा जाए तो वो कार्य होकर रहेगा, इतनी गारंटी देती है, उसे मंत्र शक्ति कहते हैं। यानी किसी मंत्र की शक्ति से, किसी मंत्र के पढ़ने से, उसके प्रभाव से हम कोई भी कार्य अभिष्ट कर सकते हैं। यह उस मंत्र की शक्ति है। तो यह तो होता है मंत्र शक्ति। फिर दूसरा एक वचन आता है मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि, कोई भी कार्य किसी भी मंत्र के बोलने से, पढ़ने से अभिष्ट हो जाए तो वो मंत्र सिद्ध मंत्र कहलाता है। और उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो नियम, जो तरीके उनको फॉलो किए जाते हैं, उनको हम मंत्र सिद्धि कहते हैं। यानी किसी भी मंत्र को इतना शक्तिशाली बनाना कि उसके पढ़ने मात्र से ही, उसके ध्यान मात्र से ही आपके अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो जाए, उस मंत्र की सिद्धि कहलाता है। दो, ठीक है। अब तीसरा सवाल होता है कि मंत्र सिद्धि कौन कर सकता है। तो देखिए बॉस, हिंदू सनातन धर्म में, हमारे इस धर्म में एक सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि मंत्र सिद्धि यहाँ पर गर्भ में पल रहे बच्चों ने भी की है। तो मंत्र सिद्धि कौन कर सकता है? इसके लिए कोई भी उम्र, कोई भी जाति, कोई भी पाति, कोई भी वर्ण, कोई भी लिंग आड़े नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है कि मंत्र सिद्धि करने के लिए आपके दिल में भावना, श्रद्धा होना ज़रूरी है। मंत्र सिद्धि कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। हमारे लिए भक्त प्रहलाद ने भी मंत्र सिद्धि की है, हमारे यहाँ रावण ने भी मंत्र सिद्धि की है, हमारे यहाँ हिरण्यकश्यप ने भी मंत्र सिद्धि की है, हमारे यहाँ श्री राम ने भी मंत्र सिद्धि की है। तो हर कोई, किसी भी जाति का, किसी भी बंधन का, किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का, किसी भी लिंग का व्यक्ति मंत्र सिद्धि कर सकता है। इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि जी मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, या मैं अब अधेड़ हो चुका हूँ, मैं कैसे करूँ, या मैं पारिवारिक हूँ, परिवार में बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे करूँ। अगर आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, आपकी भावना है, तो आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। फिर आपकी चाहे आयु कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मंत्र शक्ति क्या होती है मैंने बता दिया, मंत्र सिद्धि क्या होती है मैंने बता दिया, मंत्र सिद्धि कौन कर सकता है मैंने बता दिया, मंत्र सिद्धि कब कर सकते हैं ये और मैं बता देता हूँ। अभी मंत्र सिद्धि कब कर सकते हैं, तो देखिए सबसे उत्तम समय, मैं हमेशा से बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में कि सबसे उत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। किसी भी पूजा, साधना, ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त भी मैंने स्थान और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो जाता है, ये मैंने आपको बताया है। और आजकल क्योंकि जो कलयुग का समय है,
कलयुग में केवल नाम आधारा, ये बहुत पहले ही बोल दिया था कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम लेने से ही प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, प्रभु की स्तुति हो सकती है। बस केवल नाम लेने के पीछे जो भावना हो वो सच्ची होनी चाहिए, जो भक्ति हो वो सच्ची होनी चाहिए। तो केवल नाम लेने से, कोई भी मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सालों साल आप केवल नाम भी बाबा का रटे जाएंगे तो बाबा आपको दर्शन देंगे, आपसे मन जाएंगे। तो इसी तरह से कलयुग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक युग है, तो इस युग में जो परिस्थितियों अनुसार अभी जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो मैं गृहस्थी इंसान के लिए, देखिए एक सन्यासी होते हैं, गृहस्थी, तो सन्यासी के लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं गृहस्थ इंसान के लिए बात कर रहा हूँ। तो गृहस्थ इंसान के लिए सुबह 4 बजे से लेके और 6:30 बजे तक का जो समय होता है सुबह, प्रतिदिन 4 से 6:30 का समय, मैं उसको ब्रह्म मुहूर्त मानता हूँ। क्योंकि आज की डेट में 7 बजे 8 बजे उठने वाले लोग हैं, तो भाई उनके लिए तो अगर वो 6 बजे उठ जाए तो वो ब्रह्म मुहूर्त ही है। और मैंने कहा मैं परिस्थितियों के अनुसार व्याख्या करता हूँ, ठीक है। तो 4 से 6:30 का जो समय है मैं उसको ब्रह्म मुहूर्त मानता हूँ, क्योंकि मेरे घर में खुद नहीं उठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, ये तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया ना। अगर मैं कभी उनको जल्दी जगा देता हूँ तो 5:30 या 6 बजे जगा देता हूँ, तो ऐसा लगता है वो कितनी जल्दी जगा दिया हमें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 4 से 6:30 का समय जो आज की परिस्थितियाँ उसके अनुसार वो ब्रह्म मुहूर्त है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा उत्तम माना गया है किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए, किसी भी मंत्र की साधना के लिए। अब देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि ये समय क्यों, वैसे तो सिद्धि और साधना का मतलब ये है कि अगर एक बार आप ध्यान में बैठ गए तो जब तक सिद्धि ना हो जब तक आप उठेंगे नहीं। ये पहले हुआ करता था। कलयुग क्योंकि केवल नाम आधारा है और आपके परिवार है, आपकी जिम्मेदारियां होती हैं आपके ऊपर। तो मैं केवल ये कहता हूँ, अगर आप सन्यासी बन गए तब तो भैया आप मंत्र सिद्धि करके ही उठिएगा। अगर सन्यासी नहीं है, पारिवारिक हैं, तो आप एक नियम बनाना है आपको, और उस नियम के अनुसार आप कार्य करेंगे तो मंदिर सिद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो समय मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त के अलावा भी आप अपनी परिस्थितियों को ना सर, क्योंकि कलयुग में कर्म प्रधानता है, कर्म महान है। आप अपने कर्मों को ना छोड़िए कि नहीं कि बाबा हम तो आपकी मंत्र सिद्धि कर रहे हैं इसलिए हमने नौकरी जाना छोड़ दिया, कि बाबा हम तो आपकी मंत्र सिद्धि में लग गए थे इसलिए हमने, अपनी पत्नी बीमार है पत्नी को, बीमार पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे परेशान हैं तो बच्चों को परेशानी में छोड़ दिया। ऐसा ना कीजिएगा। कर्म महानता है, कर्म प्रधान है। आपके कर्म आपसे कभी भी अलग नहीं होंगे, बहुत, चाहे आप मंत्र सिद्धि क्यों ना कर लें। तो इसलिए अपने कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए आपको मंत्र सिद्धि करनी है, और उसके लिए आपको जो भी उचित समय मिलता है, ब्रह्म मुहूर्त तो हो ही गया, उसके अलावा कोई भी उचित समय मिलता है, चाहे अगर आप दोपहर में फ्री हैं तो दोपहर में कर सकते हैं, आप शाम को फ्री हैं तो आप शाम को कर सकते हैं, आप रात को फ्री हैं तो आप रात को कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि आपकी भावना देखती है, समय नहीं देखती। आपके कर्म, अगर आप कर्म कर रहे हैं अपने, और कर्म करने के बाद आपको जो भी समय मिलता है उसमें आप मंत्र सिद्धि करते हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ बाबा महाराज मेरे, जारवीर महाराज मेरे, देखते हैं कि जो मेरा चेला है, जो मेरा भक्त है, वो अपने कर्मों पर अटल है, और कर्मों के बाद जो भी समय मिलता है वो मेरी भक्ति में लगाता है, तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो मंत्र सिद्धि की जो चारों सवाल थे मंत्र सिद्धि के बारे में, मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब एक और सवाल आता है कि मंत्र सिद्धि किस मंत्र से करें। तो भैया मैं आपको बता दूं कि मंत्र सिद्धि किसी भी मंत्र से की जा सकती है। आप अपना खुद का एक मंत्र भी बना सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि एक मंत्र जो किसी ने भी सिद्ध किया, कभी भी सिद्ध किया, उस मंत्र को तो आप सिद्ध कर ही सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। उस मंत्र ने किसी की सिद्धि पूरी की थी, उस मंत्र ने किसी की इच्छा की पूर्ति की थी, तभी वो मंत्र सिद्ध मंत्र कहलाया। तो जाहिर सी बात है, अगर उस मंत्र की सिद्धि हो चुकी है तो भाई बाबा को वो मंत्र बहुत प्यारा होगा। किंतु ये भी हकीकत है, क्योंकि उस मंत्र की सिद्धि हो चुकी है तो वो मंत्र अब दोबारा सिद्ध होने में समय लेगा। और मैं एक बात बताऊं, मंत्र सिद्धि में कोई बहुत लंबा चौड़ा, कोई स्पेसिफिक कोई मंत्र बोलना ज़रूरी नहीं है भाई। भक्त प्रहलाद ने ओम नमो नारायणाय की सिद्धि की थी, 3 शब्द ओम नमो नारायण, और इनकी सिद्धि कर ली थी भक्त प्रहलाद ने।
जबकि उस वक्त इसको लगता नहीं था कि इन 3 शब्दों को बोल के भी कोई सिद्धि कर सकता, पर कर ली थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मैं स्वयं की बात है कि मैं अक्सर चीज़ें जब भी आपको बताता हूँ तो मैं अपने स्वयं की तुलना कर देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसमें बता सकता हूँ कि जब मैं मंत्र सिद्धि की बात करता हूँ, बाबा की सिद्धि की बात करता हूँ, बाबा के ध्यान की बात करता हूँ, तो मैं ओम सिद्ध बाबाय नमो नमः, अक्सर मैंने आपको बताया कि मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ। बाबा की बीजक मंत्र, बाबा की गायत्री का जाप करता हूँ। ये 2 हैं जो मैं अक्सर जाप करता हूँ। बाकी तो और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनको आप गा सकते हैं, समझ सकते हैं। 2 मंत्रों की सिद्धि के बारे में मैंने इसमें भी बताया हुआ है कि किस तरह से इस मंत्र को बताते हैं। मैं उनकी वीडियोस के लिंक भी दे सकता हूँ। वो प्रॉपर मंत्र हैं, आप उनकी भी सिद्धि कर सकते हैं, उनसे भी। क्योंकि वो एक्चुअली क्या है कि जब आप सिद्धि के लिए किसी मंत्र के पढ़ा करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है नियम। नियम का बांधना, कि नियम कैसे बंधेंगे। तो नियम बांध के जब आप कोई काम करेंगे तो आपकी मंत्र की सिद्धि ज़रूर होगी, बाबा दर्शन ज़रूर देंगे। तो अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि मंत्र सिद्धि के लिए नियम कैसे बांधें, क्या क्या सावधानियाँ बरतें और क्या क्या कार्य करें। तो बाबा गुरु गोरखनाथ के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उनकी महिमाओं को सभी तक शेयर कर दीजिए और सहयोग कीजिए हमारा बाबा की अलग जगाने में। तो भाई आप भी बाबा के भक्त हैं, मैं बाबा का चेला हूँ, बाबा का सेवक हूँ। तो आप और हम मिलकर बाबा की अलग जगा सकते हैं। तो अलग जगाएंगे, सभी में शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो जहारवीर महाराज की।